हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो मैं अभी तक फ़िलहाल सोया था क्योंकि हम रात को हनी की शादी का जो सब कुछ हमारा निपटाने का होता तो उसको निपटा के हम पहुंच चुके हैं। दनोज वगैरह शादी की रस्में वगैरह सब कुछ हो चुकी थी और अब हमने सारा दनोज वगैरह को निपटा दिया है। तो मैं पहुंचा था रात को लगभग 12-1 बजे के करीब घर पहुंचा था। तो कुछ नींदें भी थे 2-3 दिनों से, तो काफ़ी थकान भी हुई है और आज कर रहा हूँ मैं रेस्ट। ये देखो जी, मौसम आज ख़राब ही बना हुआ है। तो मैंने करनी थी स्प्रे, लेकिन मौसम बिल्कुल ही ख़राब बना हुआ, तो ऐसे में स्प्रे करना तो ठीक नहीं होगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो अभी जाता हूँ मैं खेत। तो 1-2 दिन पहले आए थे ओले, पिछले कल भी आए थे और उससे पहले भी आए थे। तो जाता हूँ अब खेत ज़रा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं खेत भी नहीं गया हूँ। तो जो मेरी सब्ज़ी वगैरह वो भी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसमें पानी डालने का टाइम भी नहीं लगा। तो अब जाते हैं खेत की और देखते हैं क्या क्या हुआ है मेरे 5-6 जो दिन हमने खेत में नहीं लगाए हैं उसके पीछे। तो मैं अब खेत में भी पहुँच चुका हूँ। तो सबसे पहले है यहाँ पे प्लम। तो ये देखो जी, प्लम में काफ़ी ओले के दाग पड़ चुके हैं। तो ये देखो जी, हमारी फसल हमारे आंखों के सामने ही बर्बाद हो जाती है ओलों से। तो ये देखो जी, ओले के हल्के हल्के दाग सेब में पड़े हैं। तो काफ़ी सारे दाग पड़ चुके हैं, कुछ इस तरह के दाग पड़ चुके हैं। तो ये देखो जी, हमारी मेहनत हमारे आंखों के सामने ही ख़राब होती जाती है। तो ये देखो जी, पहाड़ी लाइफस्टाइल में ये भी बहुत मुश्किल सा काम हो चुका है अब सेब वगैरह को तैयार करना, कोई भी फसल तैयार करना। ये देखो जी, जो मैंने अपनी सब्जी बीजी थी किचन गार्डन की, वो भी बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो क्योंकि मैं 2-4 दिन में घर में नहीं था, तो कुछ कीड़े वगैरह लग के कुछ ख़त्म ही हो चुका है। तो अब तो काम करने का इसमें दिल ही टूट चुका है। और ये किचन गार्डन में जो हमारा धनिया है, तो ये भी अब पकने लग चुका है। ये देखो जी, ओले की मार कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। क्या करे, प्रकृति के आगे सब कुछ बेबस सा ही होता है। तो हमारे जौ भी अब पक चुके हैं। कुछ दिन के बाद इसकी कटाई भी अब करनी पड़ेगी। ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी मात्रा में हमारे पूजा वगैरह के लिए ही लगाए होते हैं, क्योंकि ये हमारे लगते ही हैं पूजा वगैरह में। तो ये देखो जी, फाइनली हमारे गेहूं भी अब लग चुके हैं, क्योंकि जौ तो पक चुके हैं। तो गेहूं में काफ़ी लेट लगे हैं सील। ये देखो जी, काफ़ी अच्छा सा सील लगा है इसमें भी। और क्या करना, हमारी सेब की मेहनत तो ओले ने ख़राब कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओला आया था। तो मैं तो यहाँ पे नहीं था, तो क्या करे, ये तो अब चलता ही है। ये देखो, मौसम भी बिल्कुल अब ख़राब सा हो चुका है। तो आज स्प्रे करने का काम तो फ़िलहाल छोड़ना ही पड़ेगा। ये देखो जी, रविनिये के पेड़ में काफ़ी अच्छे से फूल आ चुके हैं और इसमें भंवरे वगैरह बहुत ही मात्रा में है। तो कुछ काफ़ी शोर सुनाई दे रहा है इसमें, मक्खियों के भिनभिनाने की बहुत सी ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो कुछ इस तरह के लगे हैं इसमें फूल। तो आज के दिन का अब 1 भी बज चुका है, तो हमारा लंच भी हो चुका है। तो मम्मी जी भी पहुंच चुके हैं टीर से घर। तो उम्मा कर रही है कुछ कपड़े वगैरह धोने का काम। तो मम्मी जी कर रहे हैं अभी लंच। ये देखो जी, मम्मी जी भी कर रहे हैं अब लंच। तो मौसम भी अब साफ सा हो चुका है और इस तरफ को थोड़ा सा ज़्यादा ही काले काले बादल आए हैं, तो लगने के चांस भी है। तो स्प्रे करना ऐसे में रिस्क काम है, तो इसलिए आज तो स्प्रे मुश्किल ही है फ़िलहाल। ये देखो जी, कपड़े भी आ चुके हैं धुल के वापस।
तो ये आज के दिन के अब 5 भी बज चुके हैं। ये देखो जी, टाइसन भी आज काफ़ी दिन के बाद फ़ोन में देखने को मिल रहा है, मुझे भी तो, क्योंकि हमने 5-6 दिन हाइट में हिल गए। टाइचू ओ मल टाइचू, ओ टाइचू टाइसू, ओ मल टाइचू, आजा मा टाइचू, आजा आजा टाइचू, ओ टाइसू, आजा मा टाइचू, ओ मा टाइचू ना। ये देखो जी, अंशी भी स्कूल से आ चुकी है। टाइचू टाइचू। ये देखो जी, मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है और कुछ बारिश भी शायद थोड़ी देर में लग ही जाएगी, तो ठीक किया जो आज स्प्रे नहीं की। और ये देखो जी, छोटू भाई भी अपने ऑर्चर्ड में घूम रहे हैं पार। तो वहाँ देखो, जूम कर रहा हूँ तो कुछ अपनी फसल वगैरह देख रहे हैं शायद खेत में। तो अंशी भी पहुँच चुकी है स्कूल और टाइसन भी आ गया मुझसे मिलने काफ़ी टाइम के बाद। कहाँ था? तो आज अंशी ने भी मैथ के टेस्ट में लाया है आधा नंबर। तो आधा नंबर का कारण क्या है भाई? हाँ, तो आधे नंबर लाने का कारण है जो 5 दिन शादी में बिताए हैं, तो उसका नतीजा है। क्योंकि अब उस टाइम ये स्कूल भी नहीं गई थी और ना कोई तैयारी की थी, तो अंशी ने अपना टेस्ट ही छुपा दिया है कहीं। कितना नंबर आया 10 सच में? तो आधा नंबर लेके आई है आज घर, क्योंकि शादी में जो 3-4 दिन लगाए हैं तो उसका नतीजा आधा नंबर। तो अब करेंगे आज से पढ़ाई शुरू। तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आज कल से हम इसकी पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे। तो इसे मालूम ही नहीं था कि टेस्ट वेस्ट होगा कुछ शायद। तो आज के दिन के 5:30 भी हो चुके हैं। अंशी भी लगी अपने स्कूल का होमवर्क वगैरह करने, जो काम दिया होता है। तो अभी ने तो होमवर्क कर लिया है। तो आजकल हमारी जो सब्ज़ी थी वो भी ख़राब हो चुकी है, तो अब पानी डालना भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ कीड़े ने ख़राब कर दी है और कुछ ओले ने। तो अब तो पानी डालना ही व्यर्थ है उसमें। आज के दिन के अब 7 भी बज चुके हैं। तो मम्मी जी भी लगे हैं चपाती वगैरह बनाने। तो कुछ इस तरह से आए हैं आज हनी की शादी के लड्डू, जो मम्मी जी ने अपने साथ लाए थे। तो कुछ पोल्डू वगैरह तो वो तो हमने लपेट लिए हैं इस टाइम को। तो मम्मी जी ने बनाई है दाल और कुछ चावल चपातियाँ। तो अब करते हैं हम आज का डिनर। तो मौसम तो बिल्कुल साफ ही रहा, तो बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम में बहुत ही भयानक स्थिति थी। तो काले काले बादल थे, स्प्रे का काम नहीं हो पाया। तो देखते हैं कल, यदि कल मौसम साफ रहता है तो कल से करेंगे हम अपना काम शुरू। आज तो वैसे भी हमारा रेस्ट डे था। तो आज के दिन के अब 9 भी बज चुके हैं, तो हम भी अब सो रहे हैं। तो करते हैं आज का ब्लॉग की एंडिंग। तो आज तो कुछ खास नहीं रहा ब्लॉग में, क्योंकि आज तो पूरा दिन वैसे रेस्ट का दिन था। तो अभी तो हमारे घर में एक और शादी है, तो 2-4 दिन वहाँ भी लग जाएंगे। तो आप वो वाले ब्लॉग भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सभी को प्यारी सी गुड नाइट। धन्यवाद।